हाँ, तो चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है? देखो, ये हम लोगों के सेफ्टी के लिए भी होता है और बहुत सारे रीजन से होता है। जैसे कि आज हम लोग कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो हम लोगों का वहां पे हम लोग यूजर नेम, पासवर्ड, अपना सीवीवी सब कुछ डालते हैं। अब अगर वो वैसे ही डिट्टो चला जाएगा कंपनी के पास या एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, कोई भी बैंक के पास, वो उसी तरह पासवर्ड और यूजर नेम चला जाएगा, तो क्या होगा? वो भी हमारा पासवर्ड रीड कर पाएगा, वो भी हमारा सीवीवी देख पाएगा। इससे क्या होगा, फ्यूचर में वो भी पेमेंट कर पाएगा हमारे ही कार्ड से। तो इसलिए क्या होता है, जब भी किसी किसी वेबसाइट पे देखना, जब भी जनरली मैंने देखा है इंस्टीट्यूट का, सीए का या सीएस का, जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं फॉर्म के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि जब पासवर्ड डालते हैं तो वो अपने आप ही कुछ और ले लेता है, लाइक ABX23Z। जब पेमेंट मतलब हम लोग यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें, जैसे ही हम लोग पेमेंट के लिए, अप्लाई के लिए या सेव के लिए कुछ भी क्लिक करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ अजीब सा पासवर्ड की जगह अल्फा न्यूमरिक डिजिट ले लेता है। उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है मुझे नहीं पता, बट ये मैंने देखा है। तो बेसिकली इसे कहते हैं, वो लोग इसे कोडिंग कर देता है। कोडिंग का मतलब होता है, मैं जो बोलना चाहती हूँ वो क्लियरली नहीं बोल रही हूँ, उसे एक दूसरे लैंग्वेज में बोल रही हूँ। जैसे कि और हम लोग देखेंगे, कोई भी गेम का या कोई भी ऐप का कोडिंग पोर्शन खोलना, तो तुम लोग देखोगे कोई भी गेम के लिए बहुत अजीब लैंग्वेज में उसके पीछे लिखा हुआ होता है। कंप्यूटर के भी कभी कभी कोडिंग पेज खुल जाता है तो बहुत अजीब से लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। वो इंजीनियर्स कोडिंग करके डालते हैं। कोडिंग करके क्यों डालते हैं? कि हम लोग उसको रीड करके दूसरा वैसा ही सेम नहीं बना सके, इसलिए वो कोड किया हुआ रहता है। वो उसी को समझ में आएगा जिसने उसे डिजाइन किया है। तो ये बेसिकली इसलिए हम लोग सीखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? तो जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल करवा रहे हैं। जैसे कि अगर दिया हुआ है, अगर हम लोगों को लिखना है ZYXW, तो वो लिखा हुआ कैसे है? ABCD। मतलब ZYXW as coded as ABCD। हम लोगों को लिखना था ZYXW, पर हम लोगों ने उसे लिखा क्या है? ABCD। तो अगर हम लोगों को लिखना है STUV, तो इसको हम लोग कैसे कोड करेंगे? तो पहले वाला जो गिवन है उसको ऑब्जर्व करो। देखो, पहले वाला Z के एक बाद वाला फिगर है, मतलब Z के बाद क्या आता है? A। तो यहाँ पे भी S के बाद क्या आएगा? T। ये ऑब्जर्व करना है। फिर Y के बाद क्या आता? A। A छोड़कर हम लोग का आया है B, मतलब एक छोड़कर। तो T के बाद U, U छोड़कर V। उसके बाद है X, X के बाद क्या छोड़ा गया है हम लोगों ने? ओके नहीं, Y के बाद हम लोग दो चीज छोड़े हैं, Z और A। दो चीज, तो यहाँ पे भी हम लोग दो चीज छोड़ेंगे, T के बाद U, V छोड़ देंगे, W। उसके बाद X को देखो, उसके बाद कितना छोड़कर लिखा गया है? Y, Z, A, B, चार छोड़कर। तो हम लोग यहाँ पर U के बाद चार लेटर छोड़ देंगे, दैट इज U के बाद V, W, X, Y, तो लेंगे Z। फिर दिया है W, W के बाद हम लोग को दिया है D, तो कितना छोड़कर है ये बताओ? अगर हम लोग B को लिखते हैं D, C को लिखते हैं E और D को लिखते हैं F, तो फिर ट्रू को कैसे लिखेंगे?
ये ऑब्जर्व करना है अगेन। बी के बाद हम लोग सी को छोड़कर डी लिखते हैं, मतलब एक छोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी टी के बाद यू छोड़कर वी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी सी के बाद सिर्फ डी छोड़ रहे हैं और ई लिख रहे हैं, मतलब एक छोड़कर लिखते हैं। यहाँ पर भी हम लोग आर के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी, तो एस को छोड़ेंगे और टी लिखेंगे। मतलब वहां पे अगर एक एक छोड़कर लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक एक छोड़कर लिखेंगे। फिर वहां पे डी के बाद ई को छोड़ के एफ लिख रहे हैं, तीनों में ही एक एक को छोड़कर लिखा गया है, तो यू के बाद वी छोड़कर डब्ल्यू। फिर ई को छोड़ हम लोग ऑब्जर्व कर लिए कि तीनों में एक एक को छोड़कर होता है, तो फिर यहाँ पर भी एक एक को छोड़कर ही होगा, तो ई के बाद एफ को छोड़कर जी। तो इसका आंसर हम लोगों का होना चाहिए वी टी डब्ल्यू जी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल 3। अगर हम लोग हैदराबाद को इस तरह लिखते हैं तो चेन्नई को कैसे लिखेंगे? इसमें हम लोगों को कैसे दिया है, इसमें हम लोगों को एक आफ्टर एक बिफोर दिया है, ये शांति से ऑब्जर्व करना होगा, जल्दी में नहीं। एच के बाद अगर आई आता है तो वाई के पहले एक्स आता है, फिर डी के बाद ई आता है, ई के पहले डी आता है, फिर आर के बाद एस आता है, ए के पहले जेड आता है, बी के बाद सी आता है, ए के पहले जेड आता है, डी के बाद ई आता है, मतलब आफ्टर आता है फिर बिफोर। तो हम लोग इसको इसी तरह करेंगे, सी के बाद डी आता है। ठीक है, Nikki, one thing I have just one question. Why H is G? इसके बाद हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल 4। इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि एप्पल को हम लोग लिखते हैं 52263, रंग को हम लोग लिखते हैं 7148, तो पर्पल को कैसे लिखेंगे? आराम से देखो, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है 5, हम लोग को एप्पल में दिया हुआ है, पी का मतलब है 5। यू का मतलब है हम लोगों का आई 1, क्योंकि रंग में दिया हुआ है यू का मतलब 1। उसके बाद आर, आर में रंग का आर क्या दिया है 7, 7563। तो ये इस तरह ये हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों का बोल रहा है कि अगर ए है 1, बी है 2, तो फेज क्या होगा?
मतलब जो अल्फाबेट का नंबर है वो उसका जो पोजीशन है हम लोग के A to Z में वही नंबर, तो F कितने नंबर पे आता है? ABCDEF मतलब 6। मैम 613 ठीक है, तो 6135 हम लोगों का आंसर हुआ। हाँ, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? अगर हम लोग पुश को लिखते हैं, इस तरह अगर हम लोगों को अमाउंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखते होंगे? मैम 3 5 2 3521 2 1। हाँ, तो ये इस तरह आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग करें तो बुक को लिखते हैं पेंसिल। क्वेश्चन है कि अगर बुक पेंसिल है, पेंसिल मिरर है, मिरर बुक है, तो हम लोग पेपर में किस चीज से लिखते हैं? हम लोग बेसिकली पेपर में पेपर में किस चीज से हम लोग लिखते होंगे? हम लोग इसमें से पेपर में लिखते होंगे पेंसिल से, क्योंकि बुक और मिरर से तो पेपर में लिख नहीं सकते, तो पेपर में लिखते होंगे पेंसिल से। और पेंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर। तो आंसर है मिरर। इस तरीके के क्वेश्चन में पहले सोचेंगे सही आंसर। सही आंसर हम लोगों का क्या होगा? सही आंसर हम लोगों का है पेंसिल। ये हम लोगों को पढ़ते ही हमको समझ में आ जाता है कि इस पेपर में किस चीज से लिखेंगे? पेंसिल। ये बहुत ऑब्वियस आंसर है। पर मिरर ही हम लोगों ने चूज क्यों किया? हम लोग जैसे सोचो, आज तुम लोग रेन को रेन ही क्यों कहते हो? क्योंकि वही सिखाया गया है। बैग को बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि वही सिखाया गया है। अगर पेंसिल नाम का कोई चीज होता ही नहीं, हम लोग जिस चीज को पेंसिल कहते हैं उसको हम लोग को मिरर सिखाया जाता, मतलब पेंसिल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। पेंसिल के जगह हम लोगों को सिखाया जाता मिरर। तो अभी हम तुम लोग से पूछते पेपर में किस चीज से लिखते हो, तो तुम लोग कहते मिरर, क्योंकि पेंसिल तो है ही नहीं, पेंसिल वर्ड नहीं है। हम लोग पेंसिल को ही मिरर कहते हैं, ऐसा इसका मतलब होता है। मतलब बुक को हम लोग बुक नहीं कहते हैं, हम लोग बुक को पेंसिल कहते हैं। पेंसिल को हम लोग पेंसिल नहीं कहते हैं, उसको हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर को हम लोग मिरर नहीं कहते हैं, बुक कहते हैं। तो अगर आंसर है भी मिरर सॉरी पेंसिल, तो हम लोग पेंसिल को क्या कहते हैं? पेंसिल को हम लोग पेंसिल नहीं कहते हैं, पेंसिल को हम लोग मिरर कहते हैं। इसलिए अगर हम लोगों का आंसर है पेंसिल, तो हम लोग बोलेंगे मिरर, क्योंकि हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। पेंसिल का मतलब तो बुक है, पेंसिल का ऊपर के हिसाब से, तो यहाँ पे पेंसिल का मतलब क्या है? ठीक है, हम लोग बुक को, किताब को हम लोग पेंसिल कहते हैं, पर पेंसिल को हम लोग पेंसिल नहीं कह के मिरर कहते हैं।
इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि मैन को हम लोग कहते हैं वुमन, वुमन को हम लोग कहते हैं गर्ल, गर्ल को हम लोग कहते हैं बॉय, बॉय को हम लोग कहते हैं वर्कर। तो एक 6 साल की कोई फीमेल होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? 6 साल की अगर कोई फीमेल है, उसको हम लोग गर्ल कहते हैं, वुमन नहीं होती वो। बॉय 6 साल बॉय की 6 साल की जो लड़की, 6 साल की फीमेल को हम लोग गर्ल कहेंगे। तो रियल में हम लोग आंसर है गर्ल, पर हम लोग गर्ल को गर्ल नहीं बोलकर बॉय बोलते हैं। इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोग रेड को कहते हैं ब्लू, ब्लू को कहते हैं व्हाइट, व्हाइट को कहते हैं येलो, येलो को कहते हैं ऑरेंज, ऑरेंज को कहते हैं पिंक, और लास्ट में पूछ रहा है स्काई का रियल कलर होता क्या है? स्काई का रियल कलर होता है ब्लू, पर हम लोग ब्लू को क्या कहते हैं? व्हाइट। तो इसका आंसर है व्हाइट। ये वाला कैसे आता है? ये वाला देखो, एफ कितने नंबर पे अल्फाबेट आता है? 6 पे, तो 6 रखो। एल कितने नंबर पे आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 12। हाँ, तो ये वाला हम लोग का कैसे आया? सम में दिया हुआ था फ्लावर है 36, सनफ्लावर है 81, तो फॉलोज क्या होगा? तो ये कैसे हम लोग करते हैं? फ्लावर में कितना अल्फाबेट है? 6 अल्फाबेट है, उसको 2 से इंटू करो तो देखो 36 आ जाएगा। सॉरी, 6 को हम लोग एक सेकेंड, 6 से ही इंटू करो। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्लावर कितना अल्फाबेट होता है, फ्लावर में 6 अल्फाबेट होता है, उसका स्क्वायर करो तो देखो 36 आ जाएगा, 6 6 जा 36। फिर सनफ्लावर को ऑब्जर्व करो, सनफ्लावर में कितना अल्फाबेट है? 9 अल्फाबेट है, उसको स्क्वायर करो तो 9 9 जा 81 आ जाएगा। तो फॉलोज में कितना अल्फाबेट है? फॉलोज में हम लोग का 7 अल्फाबेट है, 7 को 49 स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा? हम लोगों का 49 आ जाएगा। 49, हाँ।
तो इस तरह, तो बेसिकली जो भी कुछ दिया हुआ है उसको कुछ भी करके ऑब्जर्व करना है। हम लोग इतना टाइप करके चले जाते हैं कि उसके बाहर फिर कुछ आता नहीं है। ये हम न्यू चीज सिखा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि सभी में तो न्यू चीज आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब सारा कर लेंगे तो फिर कोई भी लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट होगा। इसके बाद अगर देखें तो क्या दिया है, मैम एग्जाम में इससे कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? तो ये बहुत क्लियरली सम में दिया हुआ है। सिक को हम लोग रेड कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सिक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखो, Nikki, words are not at all clear. मैं पूरा रीड करूंगी लिखने के बाद। मैम बहुत लाइट दिख रहा है।
मूल की गु का मतलब है स्मार्ट एंड हार्ड। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड फॉर बिंगो। बिंगो का मतलब क्या है? If that तो बेसिकली इसको हम लोग समझेंगे कैसे? ये पहले कुछ चीजें लिख लो, वरना बताने से ये भूल जाएंगे। इसमें हम किए क्या है? इसमें सबसे पहले ये इजी लगेगा, सिर्फ ट्रिक सीख लो। हम लोग का जो जो नाम दिया हुआ है उसके ठीक नीचे नीचे पहले चारों सेंटेंस को लिख लो। लिखने के बाद देखो, एक ही वर्ड का 3-4 मीनिंग दिया हुआ है। डूगो का मतलब वर्क भी दिया हुआ है, डूगो का मतलब इज भी दिया हुआ है, मतलब डूगो का मतलब वर्क भी है, डूगो का मतलब इज भी है। ठीक है, तो डूगो का 2 मीनिंग है, तो बेसिकली ये नहीं हो सकता, जिसका 2 मीनिंग दिया हुआ है वो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग हुई को भी देख रहे हैं, तो हुई का मतलब एक जगह इज दिया है, एक जगह हुई का मतलब बिंगो दिया है, तो हुई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें कंफ्यूजिंग लाइन दिया है, हुई का मतलब इज भी है, हुई का मतलब बिंगो भी है, तो हुई नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग कैसे समझेंगे? की को देखो, की का भी 2 मीनिंग दिया हुआ है, मूल का भी 2 मीनिंग दिया हुआ है। सिर्फ हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो हम लोग एक नोटिस कर रहे हैं, सिर्फ एक बार ही दिया हुआ है जो, और एक बार भी कहीं पे भी नहीं है, वन टाइम सिर्फ यूज हुआ है जो। एक जो है और दूसरा वर्ड है बा, जो और कहीं यूज नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार यूज हुआ है।
और हम लोग क्या देख रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं GU को, गु को। इस 3 वर्ड को छोड़कर बाकी किसी को भी देख लो, 2-2 बार कम से कम यूज हुआ है। डूगो भी, मैम नानो भी तो है, नानो भी तो नहीं हाँ यूज हुआ है। नैनो भी है, बाकी हम लोग देख रहे हैं और सारे वर्ड्स 2-2 बार यूज हुआ है। ये चारों जिसमें हम आ, आ, ये शेप दिए हैं, इसमें से ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन में सिर्फ बा दिखाई दे रहा है। जिन सारे वर्ड्स का 2-2 मीनिंग है, एग्जाम में कैसे सोचेंगे? एग्जाम में तो हम लोग अकेले हैं, तो एग्जाम में कैसे सोचना है? जिस वर्ड का 2-2 मीनिंग दिया हुआ है वो पहले ही एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको पहले ही क्वेश्चन पेपर पे कट कर दो। मतलब डुगो नहीं हो सकता, हुई नहीं हो सकता, मूल नहीं हो सकता, इसमें से 3 तो वैसे ही डिडक्ट हो गया। तो हम लोगों के पास बचता क्या है? हम लोगों के पास सिर्फ ये 4 ही बचता है। ऑप्शन में वो ऐसा ही करेगा कि 4 में से कोई एक को ही देगा जिसमें हम लोग ये टिक लगा पाएंगे। नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिया है? इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, क्वेश्चन है अगर रेन को वाटर कहते हैं, मैम वाटर क्लाउड को होगा एयर आंसर। कहते हैं, रेन को अगर वाटर कहते हैं, वाटर को एयर, एयर को क्लाउड, क्लाउड को स्काई, स्काई को सी, सी को रोड, तो एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई करता है? तो हम लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, तो बेसिकली फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? फिश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ है। पहला डॉलर का साइन है, दूसरा हैश का साइन है, और तीसरा स्टार बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है शर्ट इज क्लीन।
इसमें एट द रेट है, फिर कैपिटल डी है और फिर हैश है। इसको कहते हैं क्लीन एंड नीट। उसके बाद है एट द रेट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कहते हैं नीट बॉय। तो एंड को हम लोग क्या कहेंगे? मैम डी। इसमें डॉलर का साइन को कहते हैं शर्ट, हैशटैग को कहते हैं इज, स्टार को कहते हैं क्लीन, एट द रेट को कहते हैं क्लीन, और ये उसी तरह जो कभी रिपीट नहीं हुआ है, जो सिर्फ अकेला है। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है डी का मतलब एंड है, और पहले कहीं पे भी और कहीं पे डी है ही नहीं, डी अकेला है। डॉलर का साइन का मतलब तो है शर्ट, वो एक अकेला है, डॉलर और कहीं रिपीट नहीं हुआ है, पर उसका मतलब है शर्ट। और ऑप्शन में डॉलर है भी नहीं, मैं दिखा देती हूँ। हैशटैग 2 बार यूज हुआ है, जो 2 बार यूज हुआ है उसको हम काट दिए, डॉलर को रखे हैं क्योंकि वो अकेला है, स्टार भी अकेला है उसको भी रखते हैं। एट द रेट भी 2 बार यूज हुआ था, मैंने उसे काट दिया। क्वेश्चन मार्क भी एक ही बार यूज हुआ है, डी भी एक ही बार यूज हुआ है। तो यहाँ पे सबका मतलब क्लियर है, बाकी हैशटैग और एट द रेट तो वैसे ही कट गया, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। तो एग्जाम में हम लोग के पास बचता है सिर्फ बी और डी। अब देखो ऑप्शन, डॉलर का मतलब है शर्ट, स्टार का मतलब है हम लोगों का क्लीन, डी का मतलब है एंड, क्वेश्चन मार्क का मतलब है बॉय। तो हम लोगों को एंड का मीनिंग चाहिए, तो आंसर है डी। यहाँ पे ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है इनटू। तो ये सारे में जो यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ है उसकी जगह साइन पुट कर दो। मैम आंसर 50 होगा क्या?
ये हम लोगों का कैसे आया, इंडिविजुअली सॉल्व कर लो। 10C4 है, 10 और C का मतलब है इनटू और 4, तो इसका मतलब आ गया 40। A का मतलब क्या है, प्लस, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्लस बैठा दिए थे, 40 प्लस। उसके बाद दिया है B6, B का मतलब नहीं 4C4, 4C का मतलब है इनटू, तो 4 इंटू 4 16, तो वहां पे प्लस बैठा हुआ था, हम लोग 16 बैठा दिए, तो आ गया टोटल 56। यहाँ पे B6 का मतलब है माइनस, B फॉर माइनस, तो -6, वहां पे बैठा है -6, तो आ गया 50। इस तरह ये आंसर आया 50।